नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही खास महाकाव्य की दुनिया में चलेंगे। एक ऐसा महाकाव्य जिसने एक ऐसी नायिका को आवाज दी जिसे सदियों तक भुला दिया गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत की। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सदियों तक किसी ने पूछा ही नहीं। सोचिए, रामायण की इतनी बड़ी गाथा है। राम, सीता, लक्ष्मण, सबके त्याग की कहानियां हम सुनते आए हैं, लेकिन इन्हीं के बीच एक ऐसा किरदार भी था जिसका मौन बलिदान, जिसका त्याग हमेशा अंधेरे में, परछाइयों में ही रह गया। तो आज हम उसी अनसुनी आवाज को सुनने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि वो खामोशी थी क्या, वो चुप्पी क्या थी जिसे तोड़ने के लिए साकेत जैसे महाकाव्य को लिखा गया। सदियों से, मतलब न जाने कितनी सदियों से राम की कहानी हमारे खून में, हमारी संस्कृति में बहती आई है ना? कभी कविताओं में, कभी नाटकों में, तो कभी किस्से कहानियों में। ये जो रामकाव्य परंपरा है, ये सिर्फ लिटरेचर नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति की आत्मा है। इसी ने तो हमें बताया है कि हीरो कैसे होते हैं, नायक कैसे होते हैं। और देखिए, इसी इतनी बड़ी परंपरा में उर्मिला का किरदार लगभग गायब ही रहा। लक्ष्मण की पत्नी, जिन्होंने पूरे 14 साल का विरह सहा, एक लंबा इंतजार किया, पर उनका ये बलिदान, ये त्याग, महाकाव्य की जो बड़ी बड़ी घटनाएं थीं, उनकी चमक में कहीं खो सा गया। और यही है हमारी अनसुनी नायिका। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास में हर खामोशी एक न एक दिन जरूर टूटती है। तो बस 20वीं सदी की शुरुआत में लिटरेचर की दुनिया में जैसे एक हलचल सी मची। एक आवाज उठी जिसने ये सवाल पूछा, भाई उर्मिला कहाँ है? और ये जो बदलाव था ना, इसकी चिंगारी सबसे पहले जलाई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। उन्होंने एक निबंध लिखा उन किरदारों पर जिन्हें साहित्य ने भुला दिया था। फिर इस चिंगारी को आग में बदला आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने तो बाकायदा कवियों से कहा, उन्हें चैलेंज किया कि कोई तो हो जो उर्मिला के दर्द को, उनकी कहानी को लिखे। और जानते हैं इस चुनौती को किसने स्वीकार किया? हमारे राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने। और बस इसी चैलेंज का जवाब था साकेत, एक ऐसा महाकाव्य जिसने हिंदी लिटरेचर का रुख ही मोड़ कर रख दिया। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था, एक दो दिन या एक दो साल नहीं। सोचिए जरा, पूरे 16 साल। मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी जिंदगी के 16 साल लगा दिए इस एक महाकाव्य को लिखने में। मतलब ये सिर्फ एक कविता नहीं थी, ये उनकी तपस्या थी, उनका डेडिकेशन था। और इतनी मेहनत, इतना बड़ा काम करने के बाद भी गुप्त जी की विनम्रता देखिए। वो खुद कहते हैं, राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। मतलब राम की कहानी ही अपने आप में इतनी बड़ी कविता है कि उसे लिखते लिखते कोई भी कवि बन सकता है। देखिए, वो उसी परंपरा को सम्मान दे रहे थे जिसे वो खुद बदलने जा रहे थे। तो साकेत सिर्फ एक किरदार उर्मिला की कहानी नहीं थी, ये तो पूरी की पूरी राम काव्य परंपरा में एक बहुत बड़े बदलाव का सिंबल था। अच्छा, इस बदलाव को अगर समझना है ना, तो ऐसे देखिए। एक तरफ है तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उसका सेंटर क्या है? भक्ति और राम का भगवान वाला दैवीय रूप। और दूसरी तरफ है गुप्त जी का साकेत, ये भक्ति से ज्यादा मानवीय संवेदनाओं की बात करता है। ये हमें उर्मिला के दुख से एक इंसान के तौर पर जोड़ता है। तो ये श्रद्धा से सहानुभूति तक का एक बहुत बड़ा सफर था, एक बहुत बड़ी छलांग थी लिटरेचर में। तो सवाल उठता है कि साकेत ने आखिर किया क्या? कह सकते हैं कि इसने एक पुरानी, सदियों पुरानी कहानी को एक नया दिल दे दिया। एक ऐसा दिल जो एक औरत के लिए धड़कता था, जो इंसानी जज्बातों को सबसे ऊपर रखता था। और इसने ये भी साबित कर दिया कि आप परंपरा का सम्मान करते हुए भी उसमें नए फूल खिला सकते हैं। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं, इसका पक्का सबूत खुद किताब के अंदर मौजूद है। अगर हम सोर्स टेक्स्ट की विषय सूची यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स देखें, तो साफ साफ एक पूरा का पूरा चैप्टर है जिसका नाम है साकेत में उर्मिला का विरह वर्णन। अब इससे बड़ा सबूत और क्या होगा कि गुप्त जी ने जानबूझकर उस हीरोइन को सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया जिसे सदियों से बैक स्टेज रखा गया था। तो चलिए अब बात करते हैं साकेत की विरासत की। आखिर इस महाकाव्य ने हमें दिया क्या, इसकी लेगेसी क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी लेगेसी ये है कि इसने कहानी के हीरो की परिभाषा ही बदल दी। इसने हमें सिखाया कि हीरो सिर्फ वो नहीं होते जो मैदान में जाकर युद्ध लड़ते हैं। हीरो वो भी होते हैं जो घर पर रहकर चुपचाप इंतजार का, विरह का दर्द सहते हैं। इसने असल में मार्जिन पर खड़े किरदारों को आवाज दी।
और इसीलिए आज साकेत को मॉडर्न हिंदी लिटरेचर का एक मील का पत्थर माना जाता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताब। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है कि कोई भी कहानी पत्थर की लकीर नहीं होती। उसे हमेशा नई नज़रों से, ज़्यादा संवेदना और ज़्यादा प्यार के साथ दोबारा देखा जा सकता है, दोबारा समझा जा सकता है। और जाते जाते साकेत हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि जिस तरह इसने उर्मिला को आवाज़ दी, क्या आज के साहित्य में भी ऐसे किरदार हैं जिन्हें भुला दिया गया है? आज हमें किन उपेक्षित पात्रों को आवाज़ देने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।